हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र खुटार के बिजौरिया गांव में। यहां पर लगा है टाटा का सोलर जो प्रोजेक्ट लगा है यहाँ पर 50 मेगावाट का। यहाँ पर आरोप है कि किसानों का कि किस तरीके से जो है कि सरकारी भूमि पर टाटा प्रोजेक्ट ने अपना कब्जा कर लिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शमशान घाट तक की भूमि पर कब्जा कर लिया। किसानों को जो उनकी ज़मीन का जो सरकारी रेट है, सर्कल रेट चल रहा है, वो तक नहीं दिया गया। यहाँ पर किसानों को किस तरीके से यहाँ पर कहा जाए कि किस तरीके से घुमा दिया गया, किस तरीके से किसानों को किस तरीके से ठगा गया कंपनी द्वारा, ये हम पूरी बात यहाँ पर निचोड़ करेंगे। इसको बातचीत को लेकर हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी से हम कड़े सवाल करेंगे, पूछेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार जो टाटा कंपनी ने किस प्रकार किस किसानों के साथ कैसे कैसे ठगी की है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। मंजीत सिंह जी, सबसे प्रथम सवाल है कि टाटा कंपनी द्वारा कैसे किसानों के साथ ठगी की? किसानों के साथ ऐसी ठगी की गई, बीच में दलाल लगाए गए। दलालों द्वारा ज़मीन का जो रेट है किसान को 6 लाख दिया गया, और जहां पर सर्कल रेट जो ज़्यादा है वो रेट नहीं दिया गया किसान को, और किसान के साथ पूरी ठगी हुई है। जब किसान ने सर्कल रेट देखा कि इतना है और बताया कुछ गया, किया कुछ गया। कंपनी से भी पैसा ज़्यादा लिया गया, बीच में दलालों ने पैसा ज़्यादा ऐंठा, और यहाँ पर कुछ पावर जो मुख्तियारनामा है वो लेकर भी जो पंजाब के लोग रहने वाले थे, जहाँ के लोगों ने उसका मुख्तियारनामा लिया। और ये भी एक ठगी है। जो आदमी मुख्तियारनामा देता है अपने रिश्तेदार को देता है, ये नहीं है कि किसी तीसरे आदमी को दे दें। तो इनमें काफ़ी जन के सरकारी ज़मीन भूमि पर भी कब्जा किया गया। जो चक रोड है वो बंद कर दिया गया। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो बिजौरा गांव के स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाए, वो चक रोड बंद कर दिया गया। उनका कहना है कि चारों तरफ जे अपनी बाउंड्री खींचने के बाद में कोई चक रोड छोड़ेंगे तो ऊपर से घूम के लोग आएंगे, तो 3-4 किलोमीटर का पड़ेगा फ़र्क। जो बच्चों को पढ़ाई जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजौरिया में स्कूल है और बिजौरा से बच्चे आते हैं, और उसके लिए यानी कि पूरा प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। अभी तक कोई आया नहीं। आज कानगो आया तो कानगो ने एसडीएम साहब से बात करवाई कि हम इन रास्तों को खाली करवाएंगे, जो सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा है उसको खाली करवाएंगे। 2-3 दिन का समय लिया, धरना जारी रहेगा हमारा। आज आपका कितने दिन हो गए हैं धरने को? लगभग आज 11 दिन धरने को हो गए हैं। कौन कौन अधिकारी पहुंचा इस बीच आपके पास? कभी कंपनी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे? कोई अधिकारी ना, किसी कंपनी के अधिकारी ने यहाँ पर हमारे पास आने की कोशिश करी, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी के करी। एक दिन कुटार एसओ आए थे, उसने किसानों को यहाँ पर कल परसों कुछ कहा कि आपके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, आपने जो किया जो वो किया। हम कुटार एसओ से कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी से नहीं डरते। हम किसान हैं, अपने हक के लिए हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। और हम लोग इनकी जो प्लेटें हैं ये उखाड़ेंगे, उखाड़ के दिखाएंगे। और आज हम लोगों ने इनके कहने पर रुक गए कि ये अपने आप अगर खाली कर दें तो अच्छा रहेगा। यानी कि आप मानते हैं कि जो अवैध कब्जे हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे? जो अवैध कब्जे जैसे कि शमशान घाट की भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, तमाम ऐसी भूमि जो बिजौरिया के अंदर है। यहाँ पर ये तकरीबन 250 एकड़ के बीच जो लगा हुआ है पावर प्लांट, इसमें कितनी एकड़ भूमि होगी जो सरकारी भूमि होगी जिस पर कब्जा है, अवैध कब्जा? कम से कम 10 एकड़ चक रोड होंगे, जो हम लोगों ने लिखित में उसके नंबर दिए हैं, गाटा संख्या डाल के दिए, हर चीज़ का उनको बता दिया कि जे फलानी चीज़ जगह पर फलानी भूमि है। और बाकी का पता नहीं है? बाकी का पता नहीं, ये तो कानगो लेखपाल ही देख के बताएंगे। लेकिन कानगो लेखपाल नहीं बताए। जो चीज़ें हमने नकल डाल के निकलवाई हैं और सरकारी दस्तावेज लाए हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को पता है। मैं कंपनी की तरफ इशारा करूंगा। ये है, आपको बता दें कि टाटा का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट बना है 250 एकड़ के बीच। यहाँ पर आपको बता दें कि ये 50 मेगावाट का है, जो सरकार को बिजली देने के लिए बनाया गया है यहाँ पर प्रोजेक्ट। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्हीं की गाड़ियों में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा आता था। एक दिन हमने कवरेज की तो पूछा इन लोगों से, तो एकदम उतार कर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार हटा दिया एकदम। यानी शायद पता नहीं कोई होंगे कर्मचारी इनके। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के साथ किस तरीके से छलावा हुआ है ये सबके सामने है कि किस तरीके से जो किसानों
की जो तय की गई रकम है, जो किसानों को मिलनी चाहिए, वो तय की गई रकम नहीं मिली। जबकि अन्य खातों में जाने का क्या प्रोसीजर है कि अन्य खातों में, जैसे आपके खाते में है, जब पैसा आना है तो आपके खाते से दलाल द्वारा दूसरे खाते से कैसे ट्रांसैक्शन हुआ? एक किसान है, उससे पहले ही दस्तखत करवा लिए गए और 4 लाख कुछ रुपया दूसरे खाते में किसी दलाल के खाते में कर दिए गए, और वो बैंक के ऊपर हम लोगों ने लिखित में कार्रवाई की हुई है, आगे भी करेंगे। और जो किसान बताएंगे कि हमारे साथ में इस तरीके से नाजायज हुआ है, उस किसान के साथ में भारतीय किसान यूनियन खड़ी है और खड़ी रहेगी। यहाँ पर जो बिजौरा बिजौरिया है, कितने किसान होंगे जिनके साथ इस प्रकार की जो है घटना हुई है? जहाँ टोटल अभी तो 5-6 किसान ही हमारे पास आए हैं, और सबसे ज़्यादा किसानों को इसलिए दबाया गया क्यों इन लोगों ने उत्तर प्रदेश भारत सरकार अपनी गाड़ियों ऊपर लिखवाया हुआ था, और लोग ये सोचते थे कि ये भारत सरकार की गाड़ियां, इसमें कोई उच्च अधिकारी इनके हैं, यानी कि प्राइवेट अधिकारियों को जो सरकारी ये तो हम आए थे हटवा दिया था आदमी समझकर जो ये हुआ है, उसी वजह से लोग डरते रहे। और इन्होंने कई जगह पे जो बड़े वाले खंभा लगाए हैं, कई खंभों के तो पैसा दिए हैं, कुछ खंभों के किसानों को पैसा नहीं दिए। वो किसानों से बात की जाएगी, अगर किसानों के खेत में इन लोगों ने खंभा लगाया है तो उनको पैसा इनको देने होंगे। बिल्कुल, चलिए मैं दूसरे भाई साहब से बात करूंगा इसी सिलसिले को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है किसानों के साथ किस तरीके से यहाँ कंपनी के जो कुछ चंद दलालों द्वारा इस तरीके से ठगी हुई है। कंपनी द्वारा बताया जा रहा है कि पूरा पैसा मिला और आगे जो पैसा है वो किसानों को भरपूर नहीं मिल पाया। तो आपसे मैं बात जानना चाहूँगा कि ये किस प्रकार का, ये क्या पहले कूट रचित कहते हैं जिसको, साजिशें कूट रचित, कुछ दलालों ने कंपनी को कहा कि ये बिजौरा बिजौरिया है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर किसान एक मत नहीं है और इसको लूटो, कोई इस प्रकार का कोई तो नहीं चला? छलावा ये है कि जो अपने गाड़ियों पे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लिखना, आपने बहुत बढ़िया बात कही। तो आम आदमी जो किसान है वो डर जाता है कि ये हो सकता है कि सरकारी प्रोजेक्ट लग रहा हो, लेकिन जो ये प्राइवेट प्रोजेक्टर हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सरकार का नाम इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद में किसान मजदूर के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे, ज़मीन नहीं बेचोगे तो कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, डराया धमकाया जाता है। आप देख लीजिए कि इन्होंने जो सरकारी रास्ते हैं, शमशान घाट है, उन पर भी कब्जे कर लिए गए। तो जो आप इनको इतनी समझ नहीं है कि जो बिजौरा का गांव है, स्कूल उसको बिजौरिया का लगता है, उसमें जो रास्ता आ रहा है इन्होंने वो तक नहीं रास्ता छोड़ा, जो स्कूल की शिक्षा का माध्यम है उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ा। तो ये आम किसान के लिए क्या करेंगे? जो एक सरकारी संस्था के लिए रास्ता बंद कर सकती है, तो आम किसान के लिए तो उनको रास्ता बंद करना बहुत आसान है। तो इसके देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि आपको बता दें कि रतन टाटा जो एक नाम, एक शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है, जो कि देश को अपना 60% जो भी उनका मुनाफे का होता है वो एनजीओ के माध्यम से जनता तक पहुँचाता है। लेकिन वहाँ पर उनके कर्मचारी जो हैं, यहाँ पर किस तरीके से उनकी कंपनी के कर्मचारी किस तरीके से उनको ही साथ में किस तरीके से चूना लगा दिया। यहाँ पर कितनी बड़ी जो बड़ा घोटाला है, ये सबसे बड़ा अगर जांच होती है तो इस पर ये मुझे लगता है कि ये शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधेजी घोटाला सामने आएगा अगर इस पर जांच होती है तो। जांच होती है जो तहसील पवाया में जी दस्तावेज गायब हुए थे, वो इसी बिजौरिया के मारे हुए थे। इस बिजौरिया की वजह से वहाँ पर चोरी हुई तहसील में, और वहाँ पर जो कीमती दस्तावेज थे वो सब हटाए गए। ये इसी गांव के कारण जो टाटा कंपनी है इसी ने करवाया। जैसा कूट रचित, आपके कहने का मतलब ये कूट रचित पूरा तरीके से रचना व्यू करके ही उसके बाद किसानों की जमीनों पर कब्जे किए गए। बस यही चीज़ है। उसको वो वहाँ पर से सारे ही दस्तावेज उठाए गए। शायद शाहजहाँपुर से भी कुछ ना कुछ अदला बदली करा हो, लेकिन वो अभी संज्ञान में नहीं आया। जहाँ वाले तो सारे के सारे दस्तावेज हटा दिए गए। अच्छा, अगर इस तरीके का आप ये कंपनी द्वारा इस तरीके कोई भी अधिकारी अगर नहीं आप लोगों की बात सुनेगा तो आप लोगों का आगे का रिएक्शन क्या होगा? हमारे लोगों का जो चिन्हित हो जाए, 2-3 दिन का टाइम दिया उन्होंने कि 3 दिन में वो चिन्हित करेंगे, हम लोग तारीख लगाएंगे, तो फिर हम लोग अपने आप उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग मुकदमा करने कहीं कोर्ट में गए। हम लोगों को अपना रास्ता चाहिए, हम लोग रास्ता इसको उखाड़ देंगे और रास्ता निकले आएगा अपने आप। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह का सीधा कहना है कि किसानों के साथ अन्याय होगा तो मैं वहां पर आपको खड़ा मिलूंगा। फिलहाल आगे की इनको सीधा कहा गया कि अगर कोई भी इस तरीके की प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती है
तो इन्होंने सीधी लफ्ज़ों में चेतावनी दे दी है कि ये खुद ही प्लेटें उखाड़ देंगे उन जगहों की जहां पर ये अवैध कब्जे किए गए हैं। मैं टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।